नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से बड़ी खबर के साथ। बलिया में भीषण गर्मी और लू का कहर। बीते 72 घंटे में 54 लोगों की मौत हुई है। सिर्फ 15 जून को 23 लोगों की जान गई। स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। तो बीते 72 घंटे में 54 लोगों की मौत हुई है। सिर्फ 15 जून को 23 लोगों की जान गई। स्वास्थ्य विभाग इस मामले की जांच में जुटा हुआ है। तो बीते 72 घंटे में 54 लोगों की मौत हुई है। भीषण गर्मी और लू का कहर इस कदर है कि 54 लोगों की मौत हो गई है और इसके चलते स्वास्थ्य विभाग भी अब अलर्ट हो गया है। इस पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है स्वास्थ्य विभाग। अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता मनोज राय हमारे साथ जुड़ गए हैं बलिया से। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, भीषण गर्मी की वजह से 54 लोगों की मौत 72 घंटे में होना वाकई एक चिंताजनक विषय है। स्वास्थ्य विभाग इस संबंध में किस तरीके से सक्रिय है अब? जी, आपको बताते चले कि बलिया में शासन के द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि हीट स्ट्रोक से मौत न हो, इसके लिए तैयारी प्रॉपर किया जाए। लेकिन इस तरह की कोई कवायद नहीं हुई थी, जिसका कारण था कि अचानक 15 जून को मौत का सिलसिला जिला चिकित्सालय में जारी हुआ, जिसकी खबर 15 जून 16 जून को न्यूज़ वन इंडिया पर प्रमुखता से दिखाई गई और इसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। हरकत में आने का परिणाम यह हुआ कि सीएमएस दिवाकर सिंह को तत्काल यहाँ से ट्रांसफर स्थानांतरित कर दिया गया गढ़ जनपद के लिए। लेकिन फिर कल 17 तारीख को भी मौत का तांडव जारी रहा। अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं इस मौत के तांडव को छिपाने के लिए जिला प्रशासन उस कवायद में जुटा था कि यह बात बाहर न निकले। लेकिन न्यूज़ वन इंडिया पर इस बात को प्रमुखता से दिखाया गया, जिसका परिणाम हुआ कि देर रात 17 तारीख को यह प्रशासन मानने को मजबूर हो गया कि बलिया में अभी और भी मौत का सिलसिला बढ़ सकता है। इसलिए येलो जोन में इसे घोषित किया गया। हीट स्ट्रोक से मौत की घटनाएं और बढ़ सकती है, इसलिए यह निर्देश दिया गया कि लोग घरों में रहें और 18 तारीख को भी हीट वेव चलेगी। जी बिल्कुल। और देखिए, लोगों से भी ये कहा जा रहा है कि अपना बहुत ख्याल रखें और गर्मी से खुद को बचाएं और ज्यादा अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया मनोज आपका। दिल्ली के आरके पुरम इलाके में फायरिंग में 2 महिलाओं को गोली लगी है। आरके पुरम के अंबेडकर बस्ती इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो दिल्ली के आरके पुरम इलाके में फायरिंग में 2 महिलाओं को गोली लगी है। आरके पुरम के अंबेडकर बस्ती इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो फायरिंग में 2 महिलाओं को गोली लगी है। दिल्ली के आरके पुरम इलाके में फायरिंग हुई है, जहां फायरिंग में 2 महिलाओं को गोली लग गई है। तो आरके पुरम अंबेडकर बस्ती की ये पूरी घटना बताई जा रही है। दिल्ली के आरके पुरम इलाके में फायरिंग हुई है, 2 महिलाओं को गोली लगी है। इस पूरे मामले में अब तलाश तेज हो गई है। उन बदमाशों का भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर फायरिंग कैसे हुई है, क्या ये पूरा मामला रहा। इसकी छानबीन में अब पुलिस जुट गई है। दिल्ली से बड़ी अपडेट। 21 जून को अमेरिका यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जहां प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले अमेरिका का बड़ा ऐलान। बाइडेन प्रशासन ने ग्रीन कार्ड के नियमों पर ढील दी है। जहां यूएससीआईएस ने रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक और रिन्यूअल आवेदनों को पात्रता मानदंड जारी। स्थायी निवास के इच्छुक भारतीयों को उम्मीद मिलेगी। दिल्ली से अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासियों से करेंगे मन की बात। मन की बात कार्यक्रम की होगी 102वीं कड़ी, जहां 25 जून की बजाय 18 जून को हो रहा है प्रसारण। जहां महीने के अंत में है पीएम मोदी की विदेश यात्रा। तो इसके चलते
25 जून की बजाय 18 जून को प्रसारण हो रहा है। महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी यात्रा पर हैं और इसी के चलते देशवासियों के नाम ये संदेश 18 जून को ही प्रसारित रहेगा। लखनऊ से अब खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर वृहद पौधारोपण अभियान को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। 1 से 7 जुलाई तक प्रदेश में चलेगा पौधारोपण अभियान। यूपी में जन आंदोलन बन गया है पौधारोपण अभियान। इस साल 35 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य है। पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने का ये बड़ा अभियान 15 अगस्त को 5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य है। 2027 तक प्रदेश में 15% होगा हरित क्षेत्र। प्रदेश के हर नागरिक की भूमिका इसमें अहम है। 6 वर्ष में प्रदेश में लगाए हैं 131 करोड़ से अधिक पौधे। तो बृहद पौधारोपण अभियान पर बैठक 15 अगस्त को 5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। 2027 तक प्रदेश में 15% होगा हरित क्षेत्र। प्रतापगढ़ जिले के मानधाता थाना इलाके के हरकपुर में बारात में हुए हंगामे और दूल्हे को बंधक बनाने का रील भोजपुरी गीत के साथ वायरल हो रहा है। तो वहीं जिला प्रतापगढ़ ने कहा है कि बता दें कि जौनपुर से आई बारात में जयमाला के दौरान दूल्हे को नशे में बताकर उसे बंधक बना लिया गया। बड़ा सवाल यह है कि कानून को हाथ में लेकर खुद इंसाफ कर देने वाले दबंगों पर पुलिस इतनी मेहरबान क्यों है। लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित सेमिनार में शिरकत की उन्होंने और इसी के साथ उनके विशेष कार्यक्रम रहे। अब सूर्य क्लब सभागार में भी विशेष कार्यक्रम रहा, उसमें भी शिरकत की। तो खास ये दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जहां रक्षा अनुसंधान के विषयों पर चर्चा की गई है। इस दौरान तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो रक्षा अनुसंधान के विषयों पर खास तौर से चर्चा की गई है। लखनऊ से अब खबर, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का खास दौरा। आजमगढ़ दौरे पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, सूर्य प्रताप शाही भी साथ में मौजूद रहेंगे। कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे दोनों नेता। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दौरा, आजमगढ़ दौरे पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, तो सूर्य प्रताप शाही भी साथ में मौजूद रहेंगे। कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे दोनों नेता। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का खास दौरा बताया जा रहा है। लखनऊ से ही अगली खबर, नेपाल से सटे जिलों के मदरसों की जांच शुरू। सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के शीर्ष अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की स्थिति, आय के स्रोतों का पता लगाएंगे अधिकारी। जांच के लिए 4 अधिकारियों की 2 अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। 9 जिलों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी टीम। तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की स्थिति, आय के स्रोतों का पता लगाएंगे अधिकारी और इसके लिए अब जांच तेज हो गई है। तो 9 जिलों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी टीम। तो विदेशी चंदे से जो मदरसे चल रहे हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उन पर कार्रवाई की भी तैयारी रहेगी। लखनऊ से अगली खबर, पिंकी जोवेल नई मिशन निदेशक एनएचएम बनी हैं। जहां मिशन निदेशक एनएचएम अपर्णा यू हटाई गई है। अपर्णा की जगह पिंकी जोवेल की तैनाती की गई है। आईएएस 2023 बैच की अफसर हैं पिंकी जोवेल। तो मिशन निदेशक एनएचएम अपर्णा यू हटाई गई हैं। अपर्णा की जगह पिंकी जोवेल की तैनाती की गई है। तो आईएएस 2003 बैच की अफसर हैं पिंकी जोवेल। तो
तो पिंकी जोवेल नई मिशन निदेशक एनएचएम बनी है। मिशन निदेशक एनएचएम अपर्णा यू हटाई गई है। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आईएएस 2003 बैच की अफसर हैं पिंकी जोवेल, बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, क्या कुछ इस संबंध में अपडेट? अश्विनी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद अश्विनी से संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अपर्णा की जगह अब पिंकी जोवेल, जो कि आईएएस हैं तो 2003 बैच की, उनको ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें मिशन निदेशक एनएचएम बनाया गया है। तो मिशन निदेशक एनएचएम अपर्णा यू हटा दी गई हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज अमेठी दौरा। सुबह 10:30 बजे अमेठी पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। सुबह 10:40 पर रणजय सिंह इंटर कॉलेज में जनसभा। सुबह 11:30 बजे विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। कार्यक्रम में बीजेपी के कई अन्य मंत्री और विधायक शामिल होंगे। तो सुबह 11:30 बजे विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। कार्यक्रम में बीजेपी के कई अन्य मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे। अमेठी का खास दौरा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, और इस विशेष दौरे के दौरान सुबह 10:30 बजे आपको बता दें अमेठी पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। सुबह 10:40 पर रणजय सिंह इंटर कॉलेज में उनकी जनसभा भी होगी। तो सुबह 11:30 बजे विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो कार्यक्रम में बीजेपी के कई अन्य मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अमेठी का आज खास दौरा, ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। और अब खबर झांसी से है, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। पूरा मामला झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई और बताया कि एक मुस्लिम युवक के साथ वे पिछले कुछ महीनों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। इसके बाद जब उसने युवक से शादी के लिए कहा तो वह बिना बताए फरार हो गए। उसके बाद जब महिला ने युवक के परिजनों से उसके बारे में जानकारी ली तो उनके परिजनों द्वारा इस्लाम धर्म कबूल करने और जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद महिला ने चिरगांव थाने में युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। परेशानी ये है कि मतलब हनीफ हमें अपने सियानी गांव से भगा करके लाया था। कितने समय पहले? 1 साल होने जा रही। अब क्या दिक्कत आ रही है? भगा के लाया था तो वो मतलब बोल रहा था हम अच्छे से रखेंगे, जे वो फलाना ढकाना शादी करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, और मतलब उसने अच्छी अच्छी बातें की तो हम उसकी बातों में आ गए। फिर मतलब हमने कहा बहुत दिन हो गए, 1 साल हो गई और मतलब हमसे शादी कर लो। तो बोल रहे थे हम ऐसे शादी नहीं करेंगे, पहले मतलब हमारा धर्म अपनाओ फिर हम आपसे शादी करेंगे। तो हमने कहा नहीं, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, और मतलब आप अपने धर्म में रहो, हम अपने धर्म में रहेंगे, और मतलब कोर्ट मैच कर लो। आप हमें ले आए, हमें कहीं का नहीं रहने दिया, ना उधर का ना उधर का। अपडेट कर लेते हैं, हमारे संवाददाता राजीव दीक्षित जुड़ गए हैं झांसी से। राजीव, इस पूरे मामले में देखिए अब जांच तेज हो गई है, बड़ा संगीन ये मामला है। लगातार लव जिहाद के मामले सामने आते हैं, अब एक और मामला उसमें जुड़ गया है। और क्या कुछ कहा जा रहा है, पर बताया जा रहा है कि लड़की के परिजनों ने भी दबाव बनाया था, तो इस संबंध में पूछताछ शुरू हुई है कि नहीं? जी बिल्कुल, जो SPRM झांसी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि ये जो महिला है इसका एक केस मध्य प्रदेश में भी लिखा हुआ है इस तरीके से, और उसने पहले भी ये आरोप लगाया था कि एक युवक ने इसके साथ गलत किया है। और ये जो महिला है, ये महिला काफी समय से इसके साथ चिरगांव थाना क्षेत्र में रह रही थी, और जिसके बाद महिला ने जब इनके जो
परिजन हैं उनसे बात की है कि ये युवक काफी दिनों से नहीं आ रहा है और कहीं चला गया है। तो इसके बाद जो मुस्लिम युवक के जो परिजन हैं उनके द्वारा इसके साथ गलत बातें की गई हैं और पतियों से गालियां भी दी गई हैं और तमाम जो है उस धर्मांतरण के लिए भी उससे कहा गया है। तो जिसको लेकर उसने साफ तौर पर मना कर दिया था कि हम धर्मांतरण नहीं करेंगे और केवल हम इसी तरीके से इस युवक के साथ रहना चाहते हैं और कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। जिसके बाद जब यह लोग नहीं माने हैं तो जो महिला है वो एसपी कार्यालय पहुंची और जो स्थानीय थाना है वहां पर उसने शिकायत की है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस अब जांच में जुटी हुई है और जानकारी कर रही कि महिला कब से इस युवक के साथ रह रही है और कब से इनके संबंध है और आखिर क्या माजरा है। जी ठीक है, देखना होगा किस तरीके से कार्रवाई होती है और न्याय मिलता है। बहुत शुक्रिया राजीव आपको तमाम जानकारी के लिए। ग्राम कल्याणपुर जल निगम द्वारा पानी की टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। पानी टंकी का निर्माण कराने वाले ठेकेदार के द्वारा आम, पीपल, नीम सहित कई हरे भरे वृक्षों को जेसीबी से उखाड़कर कटवाकर तहस नहस कर दिया गया है। कई पेड़ों की तो मौके से लकड़ी ही गायब कर दी गई है। वहीं लोगों से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि ग्रामीणों द्वारा लकड़ी उठा ली गई है, जबकि कुछ पेड़ों की जड़ें मौके पर खड़ी है, कुछ की उखड़ी पड़ी है। पीलीभीत से अब खबर, खाली कराई गई जमीन, सीलिंग की जमीन पर अवैध कब्जा था। अवैध कब्जेदारों के कब्जे से जमीन को छुड़वाया गया है। अवैध कब्जेधारक फसल बोकर चांदी काट रहे थे। पूरनपुर तहसील के खांडेपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली खबर हमीरपुर से, जहां सदर कोतवाली इलाके में एक घर में बारात आने की तैयारियां चल रही थी। सूट बूट में बारात लेकर दूल्हे राजा पहुंचे थे। इस दौरान दुल्हन मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर गई और अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। दुल्हन के फरार होने की खबर परिजनों को मिली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और घर में अफरा तफरी मच गई। सारी तैयारियां रुक गई और परिजन दुल्हन की तलाश में निकल पड़े। लड़की पक्ष के लोगों ने कोतवाली के मोहल्ले में ही एक युवक के खिलाफ दुल्हन भगा ले जाने की तहरीर दी। पुलिस ने दुल्हन की तलाश के लिए टीमें लगाते हैं। प्रतापगढ़ जिले के मानधाता थाना इलाके के हरकपुर में बारात में हुए हंगामे और दूल्हे को बंधक बनाने का रील भोजपुरी गीत के साथ वायरल हो रहा है। तो इसमें आपको बता दें कि जौनपुर से आई बारात में जयमाला के दौरान दूल्हे को नशे में बताकर उससे बंधक बनाया गया। बड़ा सवाल यह है कि कानून को हाथ में लेकर खुद इंसाफ कर देने वाले दबंगों पर पुलिस इतनी मेहरबान क्यों है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।